पंगुनी उथिरम की पौराणिक कथा। पंगुनी उथिरम तमिल हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पंगुनी महीने में मनाया जाता है, जब नक्षत्र उथिरम या उत्तरा फाल्गुनी होता है। तमिल कैलेंडर में फाल्गुन 12वां और आखिरी महीना है। पंगुनी माह को अन्य और कैलेंडरों में मीना माह के नाम से भी जाना जाता है। पंगुनी उथिरम क्यों मनाया जाता है? इस दिन नक्षत्रम उदिरम पूर्णिमा के साथ मेल खाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अधिकांश दिव्य विवाह संपन्न हुए थे। देवी पार्वती और भगवान शिव, देवी देवयानी और भगवान मुरुगन, माता सीता और भगवान राम का तथा विवाह पंगुनी उथिरम दिन पर आयोजित किया गया था। चूंकि इस दिन श्री देवयानी ने भगवान सुब्रमण्यम से विवाह किया था, यह भगवान सुब्रमण्यम के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन सभी मुरुगन मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने गौरी के रूप में कांचीपुरम में भगवान शिव से विवाह किया था और इसी मान्यता के कारण यह दिन गौरी कल्याणम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को महालक्ष्मी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान महालक्ष्मी क्षीर सागर के पौराणिक मंथन के दौरान पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन को भगवान अय्यप्पन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान अय्यप्पन का जन्म भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्त्री रूपी मोहिनी के से मिलन से हुआ था। पंगुनी उथिरम कैसे मनाया जाता है? मुरुगन के भक्त मन्नत पूरी होने के लिए मुरुगन मंदिरों में अंकित कावड़ी ले जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण इंगित करता है कि पंगुनी उथिरम पर लाखों देवता तिम्बुरु तीर्थ में स्नान करते हैं और तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर के 7 पवित्र तालाबों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवसर पर मंदिर के तालाबों में स्नान करने से व्यक्ति के पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिलती है। यह दिन तमिलनाडु के कांचीपुरम में एकम्बरेश्वर मंदिर के पृथ्वी तत्व पृथ्वी लिंग की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां उत्सव 13 दिन तक चलता है। क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार गौरी के रूप में पार्वती ने कांचीपुरम में शिव से विवाह किया था, इसलिए इस दिन को गौरी कल्याणम के रूप में भी मनाया जाता है। विविधताओं से परिपूर्ण भारत में अलग अलग प्रांत, अलग अलग धर्म के लोग अपनी आस्था के अनुरूप भिन्न भिन्न व्रत व पर्व मनाते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि ईश्वर की आराधना करके अपने जन्म सफल करना। ऐसा ही एक पर्व ये पंगुनी उथिरम, जो कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ये पर्व भगवान शिव, भगवान विष्णु और विशेष रूप से भगवान मुरुगन को समर्पित होता है। पंगुनी उथिरम 2025 में मनाया जाएगा, जो कि साल 2025 में पंगुनी उथिरम 11 अप्रैल के शुक्रवार को मनाया जाएगा। उथिरम नक्षत्र प्रारंभ अप्रैल 10, 2025 को 12:24 PM पर शुरू हो जाएगा और उथिरम नक्षत्र समाप्त 11 अप्रैल 2025 को 3:30 PM बजे तक रहेगा। पंगुनी उथिरम का महत्व क्या है? पंगुनी उथिरम का त्यौहार तमिल हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार 8 महाव्रतों में पंगुनी उथिरम सबसे कल्याणकारी व्रत माना जाता है। पंगुनी महीने में की पूर्णिमा के दिन ये उपवास रखा जाता है। तमिल भाषी क्षेत्रों में यह त्यौहार 3 दिनों तक बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जब नक्षत्र उथिरम या उत्तरा फाल्गुनी प्रबल होता है और पूर्णिमा तिथि होती है, तब पंगुनी उथिरम का त्यौहार मनाया जाता है। आपको बता दें कि पंगुनी तमिल कैलेंडरों का 12वां और आखिरी महीना होता है। इसके बाद तमिल नव वर्ष की शुरुआत होती है। पंगुनी उथिरम की कुछ मान्यता हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पंगुनी उथिरम के दिन भगवान मुरुगन यानी कि सुब्रमण्यम के साथ इंद्रदेव की बेटी देवसेना या देवयानी का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। जयंतीपुरा महात्म के प्रचलित एक कथा के अनुसार देवयानी और बल्ली 2 सगी बहनें थीं जो कि भगवान मुरुगन से विवाह करने के लिए इच्छा रखती थी।
बाल्यकाल में उनका नाम अमृतावल्ली और सुंदरावल्ली था, परंतु बाद में वो देवसेना या बल्ली के रूप में जाने लगी। इसके पश्चात उन्हें 2 अलग अलग व्यक्तियों ने गोद लिया और एक दूसरे से वो बिछड़ गईं। कहा जाता है कि एक बेटी को भगवान इंद्र ने गोद लिया था और दूसरी को एक आदिवासी राजा ने लिया था। जब भगवान मुरुगन ने असुरों का वध किया तो इससे भगवान इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी बेटी देवयानई का भगवान मुरुगन के साथ में शादी विवाह करा दिया। बाद में गणेश भगवान की सहायता से मुरुगन ने बल्ली से विवाह कर लिया। इस दिन भगवान महादेव एक पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाने की प्रथा है, परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि पंगुनी उतरम पर्व ही कांचीपुरम में ये दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अधिकांश दिव्य विवाह हुए थे। देवी सीता और भगवान राम का विवाह भी पंगुनी उतरम के दिन ही हुआ था। पंगुनी उतरम के इस पर्व को महालक्ष्मी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि एक मान्यता के अनुसार इसी दिन देवी महालक्ष्मी ने महासागर में मंथन के दौरान पृथ्वी पर अवतरण किया था। इस दिन भगवान अय्यप्पन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान अय्यप्पन का जन्म भगवान विष्णु के स्त्री रूप भगवान शिव और मोहिनी के मिलन के कारण हुआ था। पंगुनी के उथरम से जुड़ी अनुष्ठान भगवान मुरुगन के भक्त इस दिन भगवान मंदिर में जाकर के उनकी आराधना करते हैं। कई भक्त इस दिन मुरुगन के मंदिर पर पैदल यात्रा करते हैं, जो 3-4 दिन तक 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। पंगुनी उतरम पर भगवान मुरुगन को कांवड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। इस यात्रा में भक्त अपने दूध से भरे पात्र, पवित्र जल, पुष्प लेकर के जाते हैं और उसी से भगवान की पूजा करते हैं। पंगुनी उत्सव चेन्नई शहर में मायलापुर में 10 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ 10 दिन पूर्व ही उत्सव का आरंभ हो जाता है, जो पूर्णिमा के दिन तक चलता है। पंगुनी उतरम के समय एक दिव्य विवाह समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसे थिरुकल्याणम कहते हैं। यह उत्सव मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल में स्थित अय्यप्पा मंदिर में किया जाता है। इस दिन भगवान मुरुगन के भक्त कल्याणम व्रत का पालन करते हैं और प्रातःकाल शीघ्र ही स्नान करने के पश्चात उपवास का प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग व्रत के दिन पर निराहार रह कर के करते हैं, तो कुछ लोग एक बार भोजन कर उपवास करते हैं। ये सब अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर व्रत रखते हैं। तो भक्त, ये थी पंगुनी उतरम से जरूरी जानकारी। बोलो भगवान मुरुगन की जय, बोलो भगवान शिव पार्वती की जय। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस तरह की जानकारी तथा अनेक हिंदू धर्म के त्योहारों और उत्सवों की जानकारी, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति, जिनमें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आदि शामिल हैं। श्रुति और वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद ब्रह्मसूत्र, स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, स्मृतियाँ, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 अंग, शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सनातन धर्म में अनेक हिंदू त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जिनकी जानकारी तथा पौराणिक कथा तथा सनातन धर्म के अनेक प्रकार के जो त्योहार हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैनल में दी जाती है। इसके साथ साथ अनेक मंदिर और धार्मिक स्थलों की भी जानकारी दी जाती है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें, लोगों को भेजें तथा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने, प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।